तो वहाँ पे ना कुछ आई लव KGF करके कुछ था, तो वहाँ से मैंने ये खाना लिया है। ट्रांसप्लांट कर दिया था, ट्रांसप्लांट होने के बाद वो ठीक हो गया था। और ये करीब है ना, आज की बात नहीं है, कम से कम 20-25 साल पहले की बात है। और ये टिंग भाई साहब, यहाँ का पीजी का फ्रिज इतना खराब है, माय गॉड, रोज बर्फ जमा देता है। ये पूरा का पूरा दूध आज आइस बना हुआ था, इसको मैंने हॉट वाटर के एक बर्तन में रख के तब पिघलाया, फिर भी देखो बीच में आइस पड़ी है, थोड़ा थोड़ा दूध बना है। कॉफियाँ बेचारी वेट कर रही है कब मेरे अंदर दूध डलेगा आके और कब मैं बनूंगी। 1 घंटा हो गया इसको रखे हुए। यहाँ पे मेरे पास चम्मच नहीं है ना, मैं चम्मच लाना भूल गई। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे इसमें मैंने ऐसे कॉफ़ी डाल देती हूँ, चीनी डाल देती हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी, और ऐसे 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 हाथ के साथ करके, तो ये मेरी बीटिंग प्रोसेस होती है कॉफ़ी की। और फिर मैं इसको थोड़ा थोड़ा रख देती हूँ, फिर गर्म पानी में डाल के रखती हूँ। सो ऐसे 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 बीट होती है ये आजकल। तो अगर आपके पास भी कभी चम्मच नहीं है तो आप ऐसे ऐसे बीट कर सकते हैं। ये मैंने एक न्यू फॉर्मूला इन्वेंट किया है विदाउट चम्मच बीट करने के लिए। बट ये जो भी मेरा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था जो मैंने नया बनाया है फॉर्मूला कि विदाउट चम्मच आप कॉफ़ी कैसे बीट कर सकते हैं, इसके लिए 2 कंडीशंस है। बोथ द कंडीशंस आर इफ़ यू आर यूजिंग द सॉल्यूट, और जब आप उसमें सॉल्वेंट डालते हैं, सो जो सॉल्वेंट होगा उसके अंदर इट शुड बी हॉट। इफ़ यू आर एडिंग वाटर और इफ़ यू आर एडिंग मिल्क, बोथ शुड बी हॉट, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर होगा उसका, तो इट विल हेल्प द शुगर क्रिस्टल्स टू मेल्ट। सो ये था पीछे का साइंटिफिक रीज़न कि वाई यू शुड यूज़ हॉट वाटर एंड मिल्क विदाउट चम्मच के आप करते हैं। सो आज ही मैंने एक साइंटिफिक थ्योरी बनाई है सुबह सुबह। सो फॉर्मूला इसका निकालेंगे डिराइव करके कभी ना कभी। तो अभी ये हो गया, इतना जा रही हूँ क्योंकि दूध शायद आइस मेरा, क्योंकि मिल्क मेरा पिघल गया होगा। और सिमिलर फंडा लाइफ में मिल्क के साथ भी है, मिल्क में आइस जमी हुई है, नीचे से गैस ऑन की है, हीट पड़ रही है और हीट उस आइस को मेल्ट होने में हेल्प कर रही है। उसका जो टेम्परेचर है उस पर उसको लेकर आ रही है। सो ये थी बेसिक साइंस बिहाइंड दिस। एंड गाइज थोड़ी बहुत साइंस को याद करते ही रहना चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ में, वो याद रहती है। चलो मैं कॉफ़ी पी लूँ एक बार, उसके आगे की बातें। 15 दिन पहले थाइस का वर्कआउट किया था और उसके अगले दिन बुखार हो गया था, जुकाम हो गया था, खांसी वगैरह सब कुछ। लेकिन उसका रीज़न कुछ और था, क्योंकि मेरे को धूल मिट्टी से एलर्जी थी। आज फिर 15 डेज़ के बाद मैंने फिर से अपना थाइस का वर्कआउट किया है और काफ़ी अच्छा वर्कआउट हो गया। ज़्यादा नहीं किया इस बार, क्योंकि वो एनर्जी और वो स्ट्रेंथ अभी है नहीं जो पहले थी। तो मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया है, 3 सेट लगा, 3 एक्सरसाइज किए हैं, 3 एक्सरसाइज के 3-3 सेट किए हैं। वैसे मैं 4 to 5 एक्सरसाइज लगाता हूँ, 4 सेट्स के। 4 सेट से नीचे मैं लगाता नहीं हूँ किसी भी वर्कआउट को। और अभी बस इसके बाद 4 आर्म का वर्कआउट लगा के और मैं अपने वर्कआउट को कर दूँगा वाइंड अप। और फिर नहा के एक बार देखते हैं, कहीं जाना है मेरे को, अगर हो सका तो आप लोगों को भी ज़रूर दिखाएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। ये अपना 4 आर्म्स का वर्कआउट है ना, कुछ इस तरीके से लगाता हूँ, क्योंकि घर पे तो देखो आपको सेटलमेंट ही करके चलना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि आप जिम में बैठे हो तो आपके पास सारे इक्विपमेंट्स होंगे। तो इन्हीं डंबल से मैं पूरा वर्कआउट लगाता हूँ। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये 4 आर्म्स का। पहले मैं इस तरीके से लगाता हूँ ये, और फिर मैं इसको कंटिन्यूएशन में ऐसे स्विच करके रिवर्स लगाता हूँ। वैसे मैं शुरू में क्या करता था, दोनों को अलग अलग लगाता था। अब ये मेरा लास्ट सेट है और इसमें बिल्कुल 4 आर्म्स है ना टाइट हो चुकी है, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। तो ये मेरा 4 आर्म का वर्कआउट था। यहाँ से थोड़ी सी 4 आर्म्स अभी बननी शुरू हो गई हैं, थोड़ी सी बाइसेप्स भी निकलनी शुरू हो गया, ट्राइसेप्स भी ठीक ठाक सी है अभी। लेकिन अभी मस्कुलैरिटी के लिए तो और भी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा हमें वर्कआउट के लिए। पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी 4 आर्म्स है ना इतनी पंप हो गई हैं कि मैं, जैसे ये मेरा सिस्टम है, यहाँ पे मैं इस तरीके से हाथ रख के वर्क, ये हैं हमारे टिंगू भाई साहब के कारनामे, जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे दूर से ही, कि इन्होंने इस गमले को तहस नहस कर दिया है। लेकिन ये हमने बचा लिए हैं, ये वाले गमले। ये पौधा टेढ़ा हो गया है, इन सबको मैं ना अभी सीधा करके जाऊंगा। और ये जो नया गमला मैं ऊपर लेके आया हूँ, इसको भी मैं ठीक करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें भी कुछ किया जाए, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये अभी ठीक हो सकता है।
तो अपनी तरफ से तो मैं करूँगा ट्राई कि ये जो पौधा ख़राब हो गया है इसको ठीक किया जा सके, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हो गया था। तो हमने उसको क्या किया था, ट्रांसप्लांट कर दिया था। ट्रांसप्लांट होने के बाद वो ठीक हो गया था, और ये करीब है ना, आज की बात नहीं है, कम से कम 20-25 साल पहले की बात है। और ये टिंग भाई साहब, भाई साहब, ये 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 भाई साहब मीठा खाए बिना मानते नहीं। और फिर देखो इनको, ये छोटी छोटी फुंसियाँ सी हो जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं मानते हैं हमारे भाई, ये भाई साहब। तो रुक जा अभी, शांति रखो, थोड़ी शांति रखो, थोड़ी सी शांति। तो अभी मैं एक बार पहले करता हूँ जो मेन काम है मेरा यहाँ पे ऊपर आके करने का, जो वो था सफाई करना एंड इस गमले को ठीक करना। तो टिंगू से हम आपको थोड़ी देर के बाद फिर से मिलवाएंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास ही यहीं रहना है इसी तरीके से। ये देखो चिप्पू, चिप्पू और चिप्पू। तो मैं सफाई अभियान को करता हूँ शुरू। A few moments later. घंटे की मशक्क़त करने के बाद साफ सफाई भी मैंने कर दिया, लेकिन अभी यहाँ पे ना गमलों में से थोड़ी सी मिट्टी निकल के बाहर आ गई है। इसको मैं अभी छेड़ने वाला नहीं हूँ, ये सूख जाएगी, उसके बाद मैं इसको इकट्ठा करके सारी को उठा दूँगा। तो जो मशक्क़त थी उसका मैं आपको रिज़ल्ट एक बार दिखा देता हूँ। ये मैंने गमला ट्रांसप्लांट कर, पौधा ट्रांसप्लांट कर दिया इस गमले के अंदर, इनमें पानी डाल दिया है सब में। इसको अभी और मेहनत की ज़रूरत है, इसको मैं अभी और करवा रहा हूँ अभी कि ये थोड़ा सा अगर वापस ग्रीन हो जाए तो। दूसरा, इनको मैंने दीवार के साथ इसलिए लगाया क्योंकि ये टेढ़े हो रहे हैं, वो भी टेढ़ा हो गया था क्योंकि उसकी टिंगू ने मिट्टी निकाल दी, इसकी भी मिट्टी निकाल दी, इसलिए इनको दीवार के साथ खड़ा किया है अभी। और फिर मैं इनके है ना एक एक सपोर्ट के लिए एक डंडी लगा दूंगा, जिससे ये सीधे खड़े रहेंगे। और ये गमलों की कुछ मिट्टी निकल के बाहर आ गई है, इसका भी मैं अभी सॉल्यूशन करूँगा। और इन गमलों को जैसे ही इनके सपोर्ट लग जाएगा, इन गमलों को मैं यहाँ पर प्लांट कर दूँगा, ताकि यहाँ पे धूप भी आए और छाया भी इन दोनों को मिलती रहे। या फिर मैं वहाँ पे सामने उस दीवार के साथ लगा दूँगा। ये सामने दीवार वाला ऑप्शन मेरे को बिल्कुल ठीक दिख रहा है, और वहीं पे लगाना ठीक रहेगा, क्योंकि पर वहाँ पे भी रोमियो पहुँच जाता है, टिंगू पहुँच जाता है। असल में इस टिंगू की ये शरारती है, दिखता है ये शरीर सा, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक और शरारत किस्म का डॉगी है। देखने में आपको लगेगा कि वेरी इनोसेंट, लेकिन ये सबका बाप है इस मामले में, है ना, है ना। ये भाई साहब नज़र गड़ा के देख भी रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, हाँ जी। तो चलो अभी मैं चलता हूँ नीचे नहा के, आज हम जाएंगे लंच पार्टी में। तो फटाफट जल्दी से नीचे चल के तैयार होते हैं, 11-12 बजे होंगे, 1:30 बजे मेरे को जाना है। मैं तो आज सो गई थी दोपहर में, उसके बाद नहाई भाई, उसके बाद सो गई थी। अभी उठी हूँ मैं जस्ट ना, अभी 5:30 बज रहे हैं। माइंड यू बहुत ठंड हो चुकी है, मैं सोते सोते इतनी ठंड लग रही थी ना, आई कैन टेल यू। और अभी क्या हो गया है, आज टिफ़िन वाले भैया क्या है आए नहीं आएंगे, फ्राइडे आई थिंक वीकेंड्स पे छुट्टी रहती है उनकी। पहले मैं कॉफ़ी पीती हूँ यार, फिर देखूँगी खाना कहाँ से लेके आती हूँ, मुझे ब्रेड और दूध भी लेके आने हैं। तो लगता है आज नीचे का चक्कर लगाना ही पड़ेगा, जो कि मैं कैंसिल करने की सोच रही थी। सो पहले कॉफ़ी भी लेते हैं फिर नीचे जाएंगे। हे गाइस, तो मैंने अपना स्विगी से ऑर्डर मंगाया है, दूध और स्वीट बन ब्रेड, क्योंकि मुझे नीचे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा आलस खा रही थी। सो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया। तो ये 2 पैकेट्स में आया है यार, शायद इसके अंदर ब्रेड है और इसके अंदर दूध है। सो लेट्स ओपन इट फर्स्ट। और थैले भी मिल गए हैं साथ में, ये बहुत अच्छी चीज़ है, खोल के देखती हूँ एक बार कैसा है। सो गाइस, whosoever is staying in Delhi NCR, मतलब मैं पहले दिल्ली में रहती थी, तो मुझे आइडिया है कि लाइक कहाँ से आपको क्या क्या मिल सकता है। सो स्विगी ऐसे तो सबको पता है कि खाना वगैरह इधर उधर वो करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वो लोग पूरे दिल्ली एनसीआर में पूरा। लेकिन जब कोविड का टाइम आया था तो इन लोगों ने अपना ये सो गाइस, वो दूध वगैरह जब मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी तो उस टाइम मोनू का फ़ोन आ गया था। सो मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि बार बार मेरे पास कॉल आए जा रहे थे। तो उसके बाद मैं खाना लेने गई थी, क्योंकि मेरे खाने का स्विगी पे कोई अरेंजमेंट नहीं हो पाया। और लाइक यस, स्विगी बहुत अच्छी सर्विसेज है। अगर आपको दूध ब्रेड चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना, मेरी तरह आलसी हो, तो स्विगी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एंड मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन इज़ दैट खाना यार, यहाँ पे बहुत ऑप्शन है। घर से 200 मीटर पे ही चल के लाइक मार्केट है, मार्केट में जाके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो मैं लेकर आई हूँ शाही पनीर और नान। सो मैं पहले खाना खा लेती। सो वहाँ पे ना कुछ आई लव KGF करके कुछ था, तो वहाँ से मैंने ये खाना लिया है।
सो दिस इज़ माई शाही पनीर एंड एक्चुअली ये हाफ प्लेट है. सॉरी, ये मेरे से खुल नहीं रहा है. सो फ़ोन को यहाँ पे स्टैंड पे लगाने की कोशिश करते हैं. ये फ़ोन अटक तो गया. सो ये हाफ प्लेट शाही पनीर है. सो लेट्स सी कि इसका टेस्ट कैसा है. देखने में आप लोग को भी बहुत ही टेस्टी दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है, बट बाकी खाने के बाद पता चलेगा. इसमें दिखेगा क्योंकि एंगल पूरा का पूरा खाने के ऊपर है. फिर मैं 4 नान लेकर आई थी, बट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. आई डोंट नो कि मैंने खा पाऊँगी तो नहीं. पहले थोड़े ही निकाल लेते हैं. क्योंकि फॉइल के अंदर यार गर्म रहते हैं और बाहर तो फिर वही है, ठंडे हो जाते हैं. The food is actually good. That is tasty. That I'm invincible, nobody gon' bring me down. Invincible. Here we go.